नमस्कार प्रिय दोस्तों, यदि ये संदेश माता रानी का संदेश आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आया है तो समझ लो ये कोई साधारण संदेश नहीं है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे गलती से भी बीच में छोड़ने की गलती मत करना। आज का माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है। यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यदि तू यह सुन रहा है तो समझ ले समय समाप्त हो चुका है। माँ काली का चरण धरती पर पड़ चुका है और अब न्याय की तलवार चलने वाली है। जो छुपा था वह उजागर होगा और जो दोषी है वह बचेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें खोल ले, क्योंकि तेरे शत्रु के नाम पर अरेस्ट वारंट निकल चुका है। जी हाँ, और इस अरेस्ट वारंट को कोई मजाक समझने की भूल ना कर, क्योंकि यह जिसके लिए जारी हुआ है, जब हम उसका नाम और सच्चाई बताएंगे तो मेरे बच्चे तेरा हृदय धड़क उठेगा, किंतु तू प्रसन्नता से झूम उठेगा। जी हाँ, जो भी इस संदेश को देख रहा है उसे उसके भाग्य की ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब वही घटना घटित हुई है जिसकी प्रतीक्षा तू पिछले 50 दिनों से कर रहा था। जी हाँ, इसलिए मेरे बच्चे मैं तुझे सूचित कर रही हूँ कि अभी अभी यह ताजा समाचार प्राप्त हुआ है। इसे अनदेखा मत कर। ठीक कल सुबह 6:50 पर तेरा जीवन बदलने से इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो रोक सके। हाँ, आज हम तुझे वही जानकारी देने जा रहे हैं जिसे अधिकांश लोग सुनने से भयभीत होते हैं, किंतु यह डरावनी नहीं। अभी तू एक सच्चाई है। सारा खेल तुझे हम विस्तार से समझाएंगे और कल सुबह 6:50 पर तेरे जीवन में क्या होने वाला है यह भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि तुझे धन, दौलत, भवन और वाहन यह सभी वस्तुएं चाहिए तो बिल्कुल विलंब मत कर। अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दे और सिद्ध कर दे कि तू धनवान बनने के योग्य है। जी हाँ, तो चलिए अब हम माँ काली का नाम लेते हैं तथा आज के संदेश का आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू सतर्क हो जा, क्योंकि अब तेरे सामने एक सत्य नहीं अपितु कई सत्य बाहर आने वाले हैं जो लगभग 50 दिनों से छिपे थे। लेकिन जैसे ही समय का चक्र घूमा वो बाहर निकल गए और कदाचित उन्हें सुनकर तू आश्चर्यचकित रह जाएगा, यह जानकर कि मैं तो भ्रम में जीवन जी रहा था। मैं कुछ और विचार कर रहा था, हाँ कर रहा था, लेकिन मेरे साथ कुछ भिन्न हो रहा था। तू तो इस बात को भलीभांति जानता है कि मेरे बच्चे, हम कभी कभी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन हमें यह भान नहीं होता कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो इसमें हमारी क्या हानि होगी। जी हाँ, इसलिए कहा गया है कि कभी मनुष्य को भरोसा करके आंखें पूरी तरह से बंद नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो नीचे गिरता है। जी हाँ, और कदाचित इस बात को तू भली भांति जानता होगा। देख मेरे बच्चे, तेरी कुंडली में स्थित राहु और केतु ने तुरंत तुझे सूचित किया है और वही तुझे बधाई भी दी है। सूचित यही किया है कि गिरफ्तारी का प्रपत्र बनकर आ चुका है और अब कोई बंदी बनने वाला है। यह बातें सुनने के बाद तुझे बड़ा तीखा लगा होगा। तू ऐसा ही अनुभव करेगा कि माँ काली, सच में आपने तो मुझे भीतर से भयभीत कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, चिंता मत कर, कल तेरे लिए ऐसा शुभ दिन आएगा कि तेरा पूरा परिवार भी नृत्य करेगा। यह बात हम वचन देते हैं, लिख कर रख ले। कदाचित तुझे ज्ञात ना हो, लेकिन मुझे पता है कि तेरे पीछे एक सबसे बड़ा कारण चल रहा है और यह कारण तुझे भी सफल होने नहीं देता और स्वयं भी सफल नहीं होता है। तुझे आगे बढ़ने नहीं देता है, लेकिन स्वयं तो बर्बाद है। जी हाँ, और वो कारण कुछ और नहीं अपितु तू तेरा विरोधी है। जी हाँ, तूने बिल्कुल ठीक सुना मेरे बच्चे। जो तेरा विरोधी है वह भयानक या विकराल नहीं है, वो तुझसे भयभीत रहता है, लेकिन तेरे सामने वो नहीं आता है।
वो तेरे सामने इस कारण से नहीं आता है क्योंकि तू उसे पहचान लेगा, और पहचान लेगा तो फिर उसको तेरे चरण स्पर्श करने पड़ेंगे। इसलिए वह अपनी सच्चाई निरंतर समय तक छिपाते हुए आ रहा है। वास्तविकता तो यही है कि मेरे बच्चे या विरोधी अब की बार जो बना है, या कहें तो कोई दूर का नहीं, अभी तू पड़ोस का रहने वाला है। अब तू जिस स्थान पर रहता है वहीं से कुछ दूर बगल में वह भी स्थित है। जी हाँ, मैं तुझसे परिहास नहीं कर रही हूँ, बल्कि यह स्वयं अभी राहु केतु हमें जानकारी दे रहे हैं। हाँ, यह जानने के बाद तू थोड़ा हैरान रह जाएगा कि आखिर बगल में रहने वाला तेरा विरोधी कौन हो सकता है। कहीं कोई पड़ोसी तो नहीं, कहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं, या कहीं कोई मित्र या शुभचिंतक तो नहीं, क्योंकि तू तो जानता है कि आजकल मित्र के पीछे भी शत्रु छिपे होते हैं। जी हाँ, और मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, केवल 50 दिनों से ही यह विरोधी तेरे लिए बना है, और यह कोई नहीं अपितु तेरे सामने मित्र कहलाता है, लेकिन भीतर ही भीतर तेरे प्रति कुछ भिन्न कार्य करता है। ऐसा कार्य करता है कि तू स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। यह स्वयं आगे तो नहीं बढ़ता है, लेकिन तुझको भी रोकते हुए आ रहा है, और यह सबसे बड़ा रहस्य निकला है। मैं जानती हूँ कि यह रहस्य सुनने के बाद तुझे विश्वास ही नहीं होगा। तू यही कहेगा कि मेरा मित्र मेरे साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है, लेकिन तुझे यह बात ज्ञात नहीं है। सुन मेरे बच्चे, यह कलयुग है। यहाँ जब अपने बदल जाते हैं तो पराये लोगों को छोड़। जी हाँ, मगर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। तू अपनी मित्रता और अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन अब तुझे संभलना तो पड़ेगा। अगर तू नहीं संभलेगा तो सीधी सी बात है कि तू कभी सफल नहीं हो पाएगा। तू कभी दौलत का उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना तू सोचता है। जी हाँ, उसके बाद तू चिंता मत कर, क्योंकि शुभ समाचार तो यही निकल कर आया है कि ठीक कल सुबह 6:50 पर वो बंदी बनने वाला है जो मेरे प्यारे बच्चे तुझको चोट पहुंचा रहा है। और यह परिवर्तन बिल्कुल होकर रहेगा, क्योंकि यह तेरे राहु केतु करेंगे। और क्या तू इस परिवर्तन पर बिल्कुल सहमत है? तुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर सिद्ध कर। तो माँ काली ऐसा चमत्कार अवश्य करेंगी, लेकिन इसके लिए तुझे 2 बातों का ध्यान रखना होगा और कई स्थानों पर सतर्क रहना होगा। तो क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, आइए बताते हैं। तो जी हाँ मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। आज हाथों में हथकड़ियाँ उनके लगने वाली हैं जो एक पाप के मार्ग पर चलते हैं, जो बुराई के मार्ग पर चलते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, जो जीवन में लोगों को धोखा देते हैं, जो जीवन में लोगों के साथ अनुचित करते हैं, दूसरों को धोखा देकर जो स्वयं जीवन में सफल होना चाहते हैं, दूसरों को रुलाकर जीवन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी के अधिकार की वस्तु खाते हैं, जो किसी के जीवन की खुशियों को छीन लेते हैं, जो जीवन में गलत कार्य करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं। तो वे कहते हैं ना कि गलती करेगा तो दंड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम गलती भी कर रहे हैं और हमारी क्षमा भी हो रही है। हम जीवन में कर्म भी कर रहे हैं और हम काफी प्रसन्न हैं। तो कहते हैं ना कि मेरे बच्चे, दूसरों की खुशियों को अगर तू जीवन में छीनकर स्वयं प्रसन्न होना चाहेगा तो कभी प्रसन्नता तुझे नहीं मिलेगी। और आगामी 24 घंटे के भीतर यानी कि कल के दिन यह घटना होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, यह मत समझ कि गलत मार्ग पर चलने वाले लोगों को क्षमा किया जाता है। मेरे बच्चे, कर्म का जब चक्र घूमता है तो वह कहते हैं ना कि एक दिन लौट कर तेरे पास अवश्य आएगा। हर वस्तु का एक समय होता है। तुम बस रोज एक बार मेरे सामने आकर कहो माँ, आज भी मैं हारा नहीं। यही शब्द तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा कर देंगे। बच्चे लोग कहेंगे कि आस्था से कुछ नहीं होता,
लेकिन मैं कहती हूँ केवल आस्था से ही सब कुछ होता है, क्योंकि जब आस्था भीतर से उठती है तो वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा को गति देती है। वह तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देती है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार घोल देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। परिवार में कोई समर्थन नहीं था। लोग हंसते थे, कहते थे तू कौन सा डॉक्टर बनेगी। लेकिन वह रोज मंदिर आती, मेरे सामने बैठती और कहती माँ मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर एक और। उसने रात रात भर पढ़ाई की, लोगों की उपेक्षा को सीढ़ी बना लिया। आज वह न केवल डॉक्टर है बल्कि उन्हीं गरीबों का इलाज करती है जो कभी इलाज नहीं करा पाते थे। बच्चे देखो उसका साधन, मैं थी। उसका हौसला वह था जो मेरी आंखों में देखकर उठा। यही मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर के डर को हराने की है। अगर तुम यह जीत गए तो बाकी सब तुम्हें खुद मिल जाएगा। अब एक व्रत लो तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी। उनके राजा और डर के साथ वे हर बार सोचते हैं, अगर असफल हो गया तो वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे उम्मीद तो रखते हैं पर तैयारी नहीं करते। वे रास्ते की हर कठिनाई को अंत मान लेते हैं, पर जो सफल होते हैं वे हर कठिनाई को रुकने का संकेत नहीं बल्कि ताकतवर बनने का अवसर मानते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो सच्ची है और बहुत लोगों को आईना दिखा सकती है। राजेश नाम का एक लड़का था। उसके पास ना ज्यादा पढ़ाई थी ना पैसा, लेकिन उसमें एक बात थी, उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा करना था। उसने शुरुआत में बहुत अपमान झेले। लोग कहते थे चाय वाला क्या कर पाएगा, पर उसने एक नियम बनाया, हर ग्राहक को सच्ची सेवा और मुस्कान दूंगा। वक्त बदला, लोगों ने उसकी चाय में अपनापन देखा। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, संबंध और संस्कार भी बेचता था। आज वही राजेश अपनी खुद की टी ब्रांड चला रहा है। बच्चे क्यों? क्योंकि उसने छोटे से काम में बड़ा दृष्टिकोण डाला। तो अब समझो, किसी भी काम की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं होती बल्कि बड़े मन और छोटे अहंकार से होती है। हर वो व्यक्ति जो सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, वो अपनी ऊर्जा को गलत सोच में बहा देता है। जबकि सच्चा साधक यह सोचता है मैं जहाँ हूँ वहीं से कुछ अच्छा बनाऊंगा। अब तुम पूछोगे माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो बच्चे सुन, एक रहस्य किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं। मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मुझे सब पता है तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वही तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तुम और टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ।
तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है। एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो। बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ। यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। माँ, तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक? क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ। हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो बोलो माँ काली सहारा, जब रास्ता कठिन लगे बोलो माँ काली साथ, जब डर लगे बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सुनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तुम्हारे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना माँ यह आप ही की कृपा है। मैं तुमसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो, बस इतना काफी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊंगी जहाँ तुम खुद को खो बैठे थे। अब उठो, आंखें पछो और दिल से कहो हाँ माँ, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तुम यह कह सका तो समझ लो, अब तुम्हारा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम यह कह देते हो अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियाँ जागने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है। क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ। छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं। जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे। बच्चे, अब एक बात और कहूँ, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना, कह देना माँ अब मुझसे नहीं होता।
और देखना मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहाँ से रोशनी ही रोशनी बहेगी, क्योंकि तुम जब भी टूटते हो मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहाँ जहाँ डर ने पर्दे डाल रखे हैं उन्हें हटाओ। जहाँ निराशा ने अंधेरा कर दिया है वहाँ मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुरा कर कह देना मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है, इसलिए उसे मत दबाओ। उस बेचैनी को मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेला। यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने यार दोस्तों को ये संदेश शेयर करें।